नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम द्वैत शासन को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए ये द्वैत शासन क्या होता है, इसको समझने से पहले इसके पीछे की कुछ घटना को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे ताकि आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए ये द्वैत शासन कहाँ पे लगा, तो बंगाल में। तो थोड़ा-सा मैप में देखिए पहले बंगाल कहाँ पे है। ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बंगाल है। बंगाल। आप सभी को पता होगा यहाँ पर क्या हुआ, पलासी का युद्ध। 1757 में पलासी का युद्ध। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। जब ये इलाहाबाद की संधि हुए तो दो चरणों में हुआ। एक होता है 12 अगस्त और एक होता है 16 अगस्त को। ये जो 12 अगस्त को हुआ, यहाँ पर जो है कि अंग्रेज अधिकारी जो थे, क्लाइव, बंगाल का नवाब। नवाब देखिए किसे बनाता है, नवाब नजमुद्दौला को बनाया। नजमुद्दौला और नायब सूबेदार, नायब सूबेदार मोहम्मद राजा खां को बनाया। मोहम्मद राजा खां इनको बनाया। ये इन्हें कौन बनाता है, अंग्रेज। इलाहाबाद की संधि के बाद इसे बनाया नवाब। तो यहां तक की घटना देख चुके थे, इसके बाद की घटना यहाँ पर देखते हैं। देखिए बंगाल में द्वैत शासन, तो द्वैत शासन को लाया किसने, तो क्लाइव। 1765 एडी में क्लाइव ने लगाया। इसे लॉर्ड क्लाइव भी कहते हैं, लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव ने लगाया। देखिए द्वैत शासन जो होता है, इसका अर्थ यदि देखें, दोहरा शासन होता है। अर्थ दोहरा शासन। दोहरा शासन कैसे, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं घर में मम्मी और पापा है और यदि सिर्फ पापा का चलता है तो क्या है, एक शासन है। और वहां पे यदि मम्मी का भी चलता है और पापा का भी चलता है तो वहां पे क्या है, दोहरा शासन है। तो उसी प्रकार ये दोहरा शासन क्या है, तो यहाँ पर किसका चल रहा है, अंग्रेज का और नवाब का, दोनों का। अंग्रेज और नवाब। नवाब बोले या राजा। देखिए कैसे चल रहा है। अंग्रेज, ये अंग्रेज क्या करेगा, तो वित्तीय वित्तीय प्लस प्रशासनिक प्लस सैन्य सहायता। ये कौन करेगा, अंग्रेज। और देखिए राजा क्या करेगा, राजा इसको निजामत का काम दिया। निजामत, निजामत का मतलब हो गया शांति सुव्यवस्था बनाए रखना। शांति
सुव्यवस्था बनाए रखना। यह काम कौन करेगा? तो राजा या नवाब। इसे ही और लिख सकते हैं, क्या कहेंगे? नवाब। ये सभी घटना कहाँ हो रहा है? बंगाल में। बंगाल। तो इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। कंपनी। कंपनी कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे है नवाब। नवाब बोले या किंग। ठीक, यहाँ पे है जनता। यहाँ पे क्या है? जनता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे शासन हो रहा है। देखिए नवाब क्या करेगा? तो जनता के ऊपर शांति सुव्यवस्था बनाए रखने का काम करेगा। शांति व्यवस्था बनाएगा। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या करेगा? टैक्स लेगा। टैक्स कौन वसूलेगा? अंग्रेज। तो यहाँ पे क्या होगा? जनता का शोषण। यही है द्वैत शासन, अर्थात नवाब और अंग्रेज का जनता पर शासन। इसको एक एग्जांपल से समझे। घर में यदि पापा का चल रहा है शासन तो एक का है, और यदि वहां पे मम्मी का भी शासन चलता है, दोनों का, तो वहां पे क्या है? द्वैत शासन है। तो देखिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। क्या देखे? ये जो बंगाल की धरती है, यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों ने 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा। पलासी के युद्ध में बोला जाता है, जब ये युद्ध लड़के आ रहे होते हैं तो यहाँ पे जो जनता रहता है, जब इस रास्ते से ये गुजर रहे होते हैं अंग्रेज, तो जनता ने इस पर फूल बरसाया। जब इसके ऊपर यदि एक एक पत्थर जनता चलाते तो ये अंग्रेज उसी समय भाग जाता, पलासी के युद्ध में ही। लेकिन जनता ने इसको क्या किया? राजा स्वीकार किया, फूल बरसाया। उसी के बाद क्या लड़ा गया? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर के युद्ध लड़ने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? संधि हुआ 1765 में। इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुआ, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो हुआ, यहाँ पर अंग्रेजों ने नवाब नजमुद्दौला को बनाया और नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खां को बनाया। जब ये बने तो उसके बाद देखिए लॉर्ड क्लाइव क्या करता है? यहाँ पर द्वैत शासन को लाया। 1765 में क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को लगाया। द्वैत शासन क्या है? दोहरा शासन। तो इसका अर्थ क्या होता है? दोहरा शासन, अर्थात अंग्रेज और नवाब दोनों का शासन क्या कहलाएगा? दोहरा शासन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए बंगाल कौन सा काम करेगा और जो नवाब है वो कौन सा काम करेगा, दोनों को सेपरेट कर दिया। तो देखिए अंग्रेज वित्तीय और प्रशासनिक सैन्य सहायता कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। और राजा या नवाब कौन सा काम करेगा? निजामत, अर्थात शांति व्यवस्था बनाए रखने का। यहाँ पे यही बात हुआ, इसके ऊपर तलवार रख के ये इन्होंने खूब लूटा। कैसे? तो टैक्स वसूलेगा कौन? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज। और जवाबदेही कौन देगा? नवाब। कैसे देगा? यदि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? नवाब। लेकिन टैक्स कौन वसूल रहा है? अंग्रेज। तो इस प्रकार ये जो अंग्रेज है द्वैत शासन के माध्यम से क्या किया? काफी शोषण किया हम भारतीयों का। इनको नोट कीजिए, इसके आगे अब हम देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था द्वैत शासन को लाने का? अंग्रेजों का उद्देश्य
देखिए इसके दो उद्देश्य देखते हैं। देखिए दो उद्देश्य क्या है, अंग्रेजों का बोझ हल्का हो गया, बोझ हल्का, अर्थात जनता पर क्या करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम नवाब करेगा, टैक्स कौन वसूलेगा, अंग्रेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंग्रेजों का बोझ हल्का हो रहा है। और अगला है दुष्परिणाम से बचने के लिए, दुष्परिणाम से बचने के लिए ये दो दो दुष्परिणाम लिखते हैं। जनता, किसानों का यहाँ पे क्या हुआ, शोषण हुआ, किसानों का शोषण और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, इन दो दुष्परिणामों से बचने के लिए इन्होंने ये काम किया। तो देखिए ये जो द्वैत शासन है, एक इतिहासकार के एम पन्नीकर इसे डाकू राज्य की संज्ञा दिए हैं। तो देखिए इसके बारे में लिखते हैं, के एम पन्नीकर, पन्नीकर क्या कहा, डाकू राज्य, डाकू राज्य किसको कहता है, ये द्वैत शासन को। देखिए ये जो द्वैत शासन है, इसी के कारण 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें काफी व्यक्ति भूख और बीमारी से मर गए। 1770 में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 33% लोग भूख और बीमारी से मर गए, भूख बीमारी से मर गए। 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये द्वैत शासन को समाप्त किया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया। देखिए एक अंग्रेज अधिकारी हुए हैं रिचर्ड, अंग्रेज अधिकारी, रिचर्ड, ये अपने पत्र में लिखता है 100 साल पहले बंगाल जो है कि हरा भरा था, खुशियां था यहाँ पे, लेकिन जब ये अंग्रेज आए तो बंगाल को उखाड़ फेंका। तो देखिए इस लाइन को लिखते हैं, ये क्या कहता है, 100 साल पहले, 100 साल पहले बंगाल लहरा रहा था, अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका, इसे अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका।
एक और इतिहासकार हुए हैं कॉर्नवालिस। ये क्या कहता है, चलिए यहां पर लिखते हैं। कॉर्नवालिस ये कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भ्रष्ट और झूठी सरकार पूरे देश में नहीं देखे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे झूठी और भ्रष्ट सरकार पूरे देश में नहीं देखे हैं। पूरे देश में नहीं देखे हैं। और देखिए एक और इतिहासकार हुए हैं स्पीयर। इन्होंने बेशर्मी और लूट का काल कहा। बेशर्मी और लूट का काल। तो देखिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिए अंग्रेज का उद्देश्य क्या था ये द्वैत शासन लाने का, तो बोझ हल्का हो सके। अंग्रेज अपना बोझ जो है कि दूसरे पर लाद दिया। किस पे लादा, तो भारतीय नवाब पर लादा। और इसका क्या उद्देश्य है, दुष्परिणामों से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने क्या किया, भारत में शोषण किया, किसानों का शोषण किया। तो इसका जवाबदेही कौन देगा, नवाब। अंग्रेज तो बच गया। और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार करप्शन फैले उसका जवाब कौन देगा, नवाब। अंग्रेज तो बच गया, इसलिए द्वैत शासन को लाया। तो देखिए के एम पन्नीकर ये क्या कहे हैं, डाकू राज्य की संज्ञा दिए, की संज्ञा। ये जो द्वैत शासन है इसे डाकू राज की संज्ञा किसने दिया, के एम पन्नीकर। और 1770 में इसी के कारण भयंकर अकाल पड़ता है जिसमें 33% लोग भूख और बीमारी से मारे गए। इसी के बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग जो है कि अगला गवर्नर बनकर आए और इन्होंने द्वैत शासन को समाप्त किया। क्या किया, द्वैत शासन को समाप्त किया। और एक अंग्रेज अधिकारी है रिचर्ड, ये कहते हैं 100 साल पहले बंगाल जो है कि हरा भरा था, यहाँ पर खुशियां ही खुशियां थे। जब इन्होंने द्वैत शासन अंग्रेजों ने यहाँ पर लाया तो यहाँ पर खुशियां जो है कि अंग्रेजों ने छीन लिया, अर्थात बंगाल को उखाड़ फेंका। और देखिए कॉर्नवालिस क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भ्रष्ट और झूठी सरकार पूरे देश में नहीं देखे हैं। और एक और इतिहासकार है स्पीयर, ये क्या कहते हैं, बेशर्मी और लूट का काल किसे कहा है, ये द्वैत शासन के काल को बेशर्मी और लूट का काल किसने क्या कहा है, स्पीयर। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये द्वैत शासन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो क्लाइव है इसके द्वारा किए गए कुछ सुधार कार्य को। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।